हेलो एवरीवन, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन इंडिया के मेंस के क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। सबसे पहले डेफिनेशन, ये प्रोसेस है जो कैप्चर करती है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टोरिंग इट इन सॉइल एज ऑर्गेनिक कार्बन। फिर हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, इससे क्लाइमेट मिटिगेशन होगा, ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी तो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। सॉइल फर्टिलिटी इससे इंक्रीज होगी, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर तो ओवरऑल इम्प्रूव होगा, वाटर रिटेंशन, न्यूट्रिशन एंड क्रॉप यील्ड। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इससे एनहांस होगी, रिसाइलेंस टू ड्रॉट एंड फ्लड्स। बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट, अगर हेल्थियर सॉइल होगी तो वहाँ पर सॉइल में बेटर माइक्रोबियल एंड फोनियल डाइवर्सिटी आएगी। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कार्बन क्रेडिट्स अंडर ग्लोबल स्कीम्स, एग्जांपल कार्बन ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन इंडियाज एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर्स। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इसमें हम ज़ीरो टिलेज कर सकते हैं, रेसिड्यू मैनेजमेंट, तो ये स्टोर करेगी 0.3 टू 0.6 टन कार्बन पर हेक्टेयर पर ईयर। एग्रो फॉरेस्ट्री में ट्रेस ऑन फार्म सिक्वेस्ट्रेशन कार्बन इन बायोमास प्लस सॉइल। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर कंपोस्ट, बायोचर, जिससे ओवरऑल इंक्रीज होगी ऑर्गेनिक कार्बन। कवर क्रॉप्स एंड क्रॉप रोटेशन, ये मेंटेन करेगी सॉइल कवर, जिससे रिड्यूस होगी CO2 एमिशन। फिर फॉरेस्ट्री एंड ग्लास ग्रांट्स के अंदर एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, इससे एनहांस होगी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इन फॉरेस्ट फ्लोर। एंड ग्रास लैंड मैनेजमेंट, ये कंट्रोल करेगा ग्रेजिंग, मेंटेन्स कार्बन रिच सॉइल। अगर हम इसके आउटकम की बात, तो ये एक सिग्निफिकेंट मिटिगेशन पोटेंशियल है और अप्रॉक्सीमेटली 0.3 टू 0.5 कार्बन डाइऑक्साइड हर साल जो है कवर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन इम्प्लीमेंटिंग सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्ट्रेटजीज। तो इसमें हम चैलेंजेस की बात करेंगे। फ्रेगमेंटेड लैंड लॉर्डिंग, यहाँ पर जो है इंडिया में स्मॉल स्कैटर्ड फार्म्स हैं तो डिफ़िकल्ट होता है एडॉप्शन करने में टेक्निक्स का। लिमिटेड अवेयरनेस है, फार्मर्स अनअवेयर ऑफ प्रैक्टिसेस एंड इनिशिएटिव्स। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, हाई कॉस्ट ऑफ बायोचर, ऑर्गेनिक इनपुट्स, इक्विपमेंट्स फॉर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए। मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन, यहाँ पर कमी है प्रिसाइज मेजर्स टूल्स की जो इफ़ेक्ट करती है कार्बन क्रेडिट स्कीम्स को। पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल गैप्स है, इंटीग्रेशन करना होगा इन्हें। NDCs, PM कुसुम, मनरेगा एंड स्टेट स्कीम्स नॉट यूनिफॉर्म। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, यहाँ पर इरेटिक रेनफॉल्स होती हैं, एक्सट्रीम वेदर है जो रिड्यूस करता है सिक्वेस्ट्रेशन एफिशिएंसी को। सॉइल डिग्रेडेशन, ऑलरेडी डिग्रेडेड सॉइल हैव लिमिटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज प्रमोटिंग सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन इंडिया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज़ की बात करें तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये प्रमोट और कंजर्व करेगा एग्रीकल्चर रेसिड्यू मैनेजमेंट को। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, ये एनकरेज करेगी ट्री प्लांटेशन ऑन फार्म्स एंड कार्बन स्टोरेज को। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है जो इंक्रीज करेगी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन्स को। नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सपोर्ट करेगी क्लाइमेट रिसाइलेंट सॉइल प्रैक्टिसेस को। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये एनकरेज करेगी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को जो इनडायरेक्टली प्रमोट करेगा कार्बन रिटेंशंस को। स्टेट लेवल प्रोग्राम, ये हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका के लिए है जो प्रमोट करता है ज़ीरो टिलेज एंड रेसिड्यू रिटेंशन को। फिर आता है ग्लोबल इनिशिएटिव्स, इंडिया पार्टिसिपेट्स इन 4 per 1000 इनिशिएटिव्स प्रमोट सॉइल कार्बन ग्लोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट मेजर टू एनहांस सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन इंडिया। इस क्वेश्चन में हम मेजर्स की बात करेंगे। वाइडर एडॉप्शन ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जिसके अंदर है ज़ीरो टिलेज, रेसिड्यू रिटेंशन एंड मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस। एग्रो फॉरेस्ट्री एक्सपेंशन, इसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ट्रीज को क्रॉप्स के साथ एंड मल्टी लेयर कार्बन स्टोरेज बनेगा इससे। बायोचर एंड कंपोस्ट यूज़, ये इंक्रीज करेगा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और एनहांस करेगा फर्टिलिटी को। ग्रासलैंड एंड पैस्चर मैनेजमेंट, ये सस्टेनेबल ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस के लिए है जो मेंटेन करेगा सॉइल कार्बन को। कैपेसिटी बिल्डिंग,
इसमें फार्मर ट्रेनिंग, अवेयरनेस कैंपेनिंग एंड एक्सटेंशन सर्विसेज हैं। फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स फॉर कार्बन क्रेडिट, सब्सिडीज फॉर कार्बन पॉजिटिव प्रैक्टिसेस एंड मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, ये GIS रिमोट सेंसिंग एंड सॉइल टेस्टिंग के लिए है फॉर एक्यूरेट कार्बन मैनेजमेंट। पॉलिसी इंटीग्रेशन लिंक करना होगा NDCs, क्लाइमेट एक्शन प्लान्स एंड क्रॉप इंश्योरेंस के साथ साथ में रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स के साथ भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन अचीविंग इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। इसमें हम रोल की बात करेंगे। क्लाइमेट मिटिगेशन टारगेट, सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रिड्यूस हुआ है CO2 एमिशन, इससे ये सपोर्ट करता है इंडियाज NDC टारगेट फॉर 1.5 to 2 कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट रिडक्शन बाय 2030। एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशंस में ये एनहांस करेगा कार्बन स्टोरेज विदाउट रिड्यूसिंग फूड प्रोडक्शन। सिनर्जी विद रिन्यूएबल एनर्जी, ये रिड्यूस करेगा मैनेजमेंट, एग्जाम्पल बायोचर, जो कि कॉम्प्लीमेंट्स बायोमास है एनर्जी जनरेशन का। एफॉरेस्टेशन लिंक, सॉइल कार्बन इन एग्रो फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्टेड लैंड कंट्रीब्यूट करते हैं टू क्यूमुलेटिव NDC टारगेट को। एडेप्टिव CO2 बेनिफिट्स में इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड रिसाइलेंस, ये सपोर्ट करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अंडर क्लाइमेट स्ट्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक अप्रोचेस टू एनहांस सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन इंडिया। बायोचर एप्लीकेशन, ये कन्वर्ट करेगा क्रॉप रेसिड्यू को इनटू स्टेबल कार्बन एंड ये लॉन्ग टर्म सॉइल स्टोरेज के लिए है। नो टिल एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ये रिड्यूस करेगा सॉइल डिस्टर्बेंस को, ओवरऑल प्रिजर्व करेगा ऑर्गेनिक कार्बन को। कवर क्रॉप्स एंड लेग्यूमी इंटीग्रेशन, ये फिक्स करेगा नाइट्रोजन को, इम्प्रूव करेगा सॉइल स्ट्रक्चर को, तो ओवरऑल एनहांस होगी कार्बन इनपुट्स। प्रिसिशन एग्रीकल्चर एंड सॉइल टेस्टिंग, ये एन्श्योर करेगा ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन, जो ओवरऑल इंक्रीज करेगी सॉइल कार्बन मैटर को। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, ये मल्टी स्तारा ट्री इंटीग्रेशन है जो स्टोर करेगा कार्बन इन बायोमास एंड सॉइल। माइक्रोबियल इंटरवेंशंस में सॉइल माइक्रोबियल एनहांस करेंगे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन को एंड इससे स्टेबलाइज होगी कार्बन। फिर मॉनिटरिंग टूल्स में आते हैं रिमोट सेंसिंग, GIS एंड सॉइल स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर कार्बन मैपिंग एंड वेरिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन फॉर इंडियन फार्मर्स। तो हम सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करेंगे। इससे इंक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी, तो हेल्थियर सॉइल होगी तो बेटर यील्ड एंड क्रॉप क्वालिटी होगी। रिसाइलेंस है ये क्लाइमेट रिस्क के लिए, तो रिड्यूस करेगा ये इरोजन, इम्प्रूव करेगा वाटर रिटेंशन एंड ड्रॉट एंड फ्लड टॉलरेंस भी होगा। इनकम अपॉर्चुनिटीज़, पार्टिसिपेशन इन कार्बन क्रेडिट मार्केट, तो एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा। कॉस्ट सेविंग, ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स ड्यू टू बेटर न्यूट्रिएंट रिटेंशन। स्टेबिलिटी लाइवलीहुड, ये लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ के लिए है जो एन्श्योर करेगा फार्म सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। कम्युनिटी को बेनिफिट्स, इससे इम्प्रूव होगी लोकल इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। क्रिटिकली इवेलुएट द लिमिटेशंस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इसके अंदर हम लिमिटेशंस और रिस्क की बात करेंगे। वेरिएबिलिटी अक्रॉस रीजन्स, हर रीजन्स में जैसे सॉइल टाइप, रेनफॉल, क्रॉप सिस्टम्स, ये सब अलग अलग हैं तो इफ़ेक्ट करते हैं सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल को। मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन इश्यूज़, एक्यूरेट मॉनिटरिंग जो है चैलेंजिंग है, जो इफ़ेक्ट करती है कार्बन क्रेडिट स्कीम्स को। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म स्टोरेज, सम प्रैक्टिसेस इंक्रीज लायबल कार्बन एंड डिकम्पोज क्विकली। हाई इनिशियल कॉस्ट, ये बायोचर ऑर्गेनिक अमेंडमेंट है एंड इक्विपमेंट्स मे बी अनअफोर्डेबल फॉर स्मॉल होल्डर्स। लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट्स, ये इंटेंसिफिकेशन वर्सेस एफॉरेस्टेशन के लिए है और ग्रासलैंड कन्वर्जेंस के लिए। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ये एक्सट्रीम वेदर के लिए है, इससे रिवर्स कार्बन गेन्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल फ्लड्स एंड हीट वेव्स। पॉलिसी एंड अवेयरनेस गैप्स, लिमिट करेगा फार्मर अवेयरनेस, इनसफिशिएंट इनिशिएटिव्स एंड लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स के लिए। अगला क्वेश्चन, सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स टू स्केल अप सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इसमें हम पॉलिसी मेजर्स की बात करेंगे। फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स, कार्बन क्रेडिट स्कीम, सब्सिडीज़ फॉर बायोचर, ऑर्गेनिक इनपुट्स, जीरो टिलेज इक्विपमेंट्स, ये सभी जो है दिलवा सकते हैं।
कैपेसिटी बिल्डिंग, फार्मर्स को ट्रेन करके वर्कशॉप्स, एक्सटेंशन सर्विसेज ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, इंटीग्रेशन विद क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ जैसे लिंक करें NDC, NMSA, मनरेगा एंड स्टेट स्कीम्स को एक साथ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं सॉइल कार्बन मॉनिटरिंग, क्रॉप सॉइल मॉडलिंग एंड माइक्रोबायल इनोवेशन से। फिर टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन में प्रमोट कर सकते हैं प्रिसिशन एग्रीकल्चर को, रेसिड्यू मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स को एंड मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल फॉर सॉइल एंड कार्बन मेजरमेंट, GIS मैपिंग और वेरिफिकेशन के लिए भी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो एनकरेज करेगी इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स को फॉर बायोचर कंपोस्टिंग एंड कार्बन मार्केट्स के लिए। अवेयरनेस कैंपेन ये प्रमोट करेंगी एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को एंड एनकरेज कम्युनिटी एडॉप्शन। फिर है सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन इंडिया के प्रीलिम्स के कुछ MCQs। तो हमारा फर्स्ट MCQs है, व्हाट इज सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? Options are A. The release of carbon dioxide from soil into the atmosphere. B. The capture and storage of atmospheric carbon dioxide in soil. C. The process of converting soil organic matter into methane. D. Removal of carbon from soil for industrial use. Correct answer is B. The capture and storage of atmospheric carbon dioxide in soil. Next, which of the following agriculture practices can enhance soil carbon sequestration in India? Conservation agriculture, crop residue retention, intensive chemical fertilizer without organic inputs, agroforestry and cover cropping. Select the correct answer. Correct answer is B, 1, 2 and 4 only. Explanation को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। Next, India is a part of which global initiative aimed at increasing soil carbon sequestration? Options are A. Bond Challenge, B. 4 per 1000 initiatives, C. REDD+, and D. Clean Development Mechanism. Correct answer is B. 4 per 1000 initiative. Next MCQs is, which of the following are co-benefits of soil carbon sequestration in India? Improved soil fertility and crop yield, enhanced water retention and drought resilience, reduction in atmospheric methane emission from livestock, participation in carbon credit markets. Select the correct answer. Correct answer is B, 1, 2 and 4 only. Next, which of the following government schemes in India promote soil carbon sequestration? National Mission for Sustainable Agriculture, परंपरागत कृषि विकास योजना, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। करेक्ट आंसर इज B, 1, 2 and 3 only. आज की वीडियो में बस इतना ही है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।